इधर क्लास में आते हैं। पहला वर्ड है सिंस। सब तड़पन समझ रहा हूं, ठीक है, वापिस आ जाओ। अब पहला वर्ड है सिंस। देखिए सिंस क्या कहता है। सिंस का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंस में, राइट। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो सिंस का तीन तरह से यूज करना। पहला उपयोग करना पॉइंट ऑफ, तो यहां पे सिंस का जो यूज होगा वो होगा प्रीपोजिशन के जैसा। मतलब सिंस का प्रयोग यदि पॉइंट ऑफ टाइम के जैसा है होगा अगर, तो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। हिंदी का निकलेगा से, और यूज होगा परफेक्ट टेंसेज में। परफेक्ट टेंसेज, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो। सिंस का यूज होता है कंजंक्शन के जैसा। हिंदी का निकलेगा चूंकि, तो सेंटेंस की शुरुआत करता है। कंजंक्शन ऑफ टाइम, तो हिंदी का निकलेगा जब से। वही सिंस होगा तो हिंदी निकलेगा जब से। तो सिंस का तीन हिंदी हुआ कि नहीं हुआ? से, चूंकि और जब से। किसका हिंदी हुआ? सिंस का। तो सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम 5 बजे से पढ़ रहा हूं, 10 बजे से पढ़ रहा हूं, चूंकि वह बीमार है, जब से वह गया है मेरा जीना मुश्किल हो गया है। इसे प्रयोग करेंगे सिंपल पास्ट में। कहां प्रयोग करेंगे? सिंपल पास्ट। ठीक है, लिखो फटाफट। सिंस का एक यूज नहीं है, तीन यूज है। पॉइंट ऑफ टाइम, कंजंक्शन और कंजंक्शन ऑफ टाइम। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम प्रीपोजिशन के जैसा यूज होता है। परफेक्ट टेंसेज में इसका प्रयोग करते हैं। सिंस का हिंदी चूंकि सेंटेंस की शुरुआत करेगा। एग्जांपल सबका लिखा मिलेगा आपको। आई हैव बीन लिविंग दिल्ली सिंस जनवरी। यहां जो सिंस है वो पहला पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। यहां जो सिंस है वो चूंकि हो गया। 3 है कंजंक्शन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन। मतलब वो जो सिंस है वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन का। मतलब उसका 3 यूज हो गया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और कंजंक्शन ऑफ टाइम। सिंस का ट्रिपल यूज है। आराम से, शांति से। लो, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, सिंपल पास्ट में सिंस का 3 यूज है। पॉइंट ऑफ टाइम, चूंकि और जब से। एक प्रीपोजिशन के जैसा, कंजंक्शन के जैसा और कंजंक्शन ऑफ टाइम के जैसा। थर्ड है जब से। ये डबल क्लाउज में आएगा। सिंस का सिंपल पास्ट में मात्र सेंटेंस है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आएगा। एग्जाम्पल दूंगा नीचे। एग्जाम में जो पूछेगा सिर्फ इससे पूछेगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, सबको पता है। ये भी नॉर्मल सबको पता है। ये नहीं, वो तो चूंकि है ना ना। चूंकि वह बीमार है, चूंकि वह ये है, चूंकि वह, तो जहां भी चूंकि बोलते हो वहां सिंस लगा दो। कंजंक्शन ऑफ टाइम हिंदी होगा जब से, है ना। एग्जाम्पल भी हजारों आएगा, घबराओ नहीं। उतार लिया तक, लिखो आराम से। हिंदी में जितना बोल सकते हो, जब से वह IAS ज्वाइन किया है तब से मिला नहीं। क्योंकि वह बीमार है इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता। क्योंकि वह बीमार है इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सकता। सिंस ही इज इल सो ही कांट अटेंड हिज क्लास। हो गया। नीचे वाला हजारों आ रहा है अभी, हटाओ यहां से। नीचे करूं? नीचे आ जाओ। ये देखिए तीसरा एग्जांपल यहां है। आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट दिल्ली। थर्ड वाला कंजंक्शन ऑफ टाइम, आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट दिल्ली। सिंपल पास्ट में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ आया? लिखो, नोट लिखो। नहीं समझा तो नोट लिखो। नहीं समझ में आया तो उसका इलाज करना पड़ेगा ना। देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 अदर वर्ड। यहां पे आएगा सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। इसको उठा के हम यहां कर सकते हैं, इसको यहां कर सकते हैं। सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 अदर वर्ड। अगर इस हैज हैव के बदले हैड कर दिया जाए तो अपराध हो जाएगा।
अब ये देखना यह है कि सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं, लेकिन सिंस का प्रयोग यहाँ सिंपल पास्ट में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी निकल रहा है जब से। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं, सिंस ही लेफ्ट दिल्ली आई हैवंट मेट हिम, सिंस ही ज्वाइंड द डीएसएल कोचिंग ही हैजंट टेकन एनी लीव। ना डबल होगा, ही होगा ना क्लास। एग्जाम में ही पूछेगा, अगर हैज की जगह हैड कर दिया तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो दो स्ट्रक्चर्स लिख लो, ऊपर का मिट जाएगा। हमने इसको उठा के वहां किया, उसको बाहर किया, क्रॉस कर दिया गया, सिर्फ चीज एक ही है। हेड इसलिए नहीं आएगा कि सिंस यहाँ पे कंजंक्शन ऑफ दोनों को जोड़ने का काम करे, सिंपल पास्ट में ही काम समाप्त होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एकमात्र सिंपल पास्ट है जो एकमात्र स्ट्रक्चर है, पास्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा हो, एकमात्र स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट के साथ कहीं भी पास्ट नहीं आता, एकमात्र स्ट्रक्चर है हैज हैव, जिसके साथ एक सेंटेंस के लिए आ रहा है उधार के रूप में, ठीक है। और ऐसा कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता जो प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल पास्ट हो। ओके, तो ऐसे चीजों को याद रखिए, एग्जाम का फेवरेट होता है। इस स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन फिक्स है। इस पैटर्न पे एक से दो क्वेश्चन फिक्स है। इसको रट मारिए। हाँ जी, ये स्ट्रक्चर दे दिया, आप नोट में ही लिखवाता कि यदि सिंस का प्रयोग कंजंक्शन ऑफ टाइम ग्रुप में किया जाए तो आने वाला क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। उसी को दे दिया, लैंग्वेज स्ट्रक्चर दिया, लिखो जी फटाफट। सिंस का देखो, चाहो तो हिंदी में लिख लो। सिंस का प्रयोग यदि कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में किया जाए, सिंस का प्रयोग यदि कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में किया जाए, सिंस का प्रयोग यदि कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में किया जाए, ब्रैकेट्स में कर दो सिंपल पास्ट टेंस। सिंस का प्रयोग यदि कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में किया जाए, ब्रैकेट्स में कर दो सिंपल पास्ट टेंस, तो आने वाला क्लाउज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। आने वाला क्लाउज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। आने वाला क्लाउज सिंस का प्रयोग यदि कंजंक्शन ऑफ टाइम, ब्रैकेट्स में कर दो सिंपल पास्ट टेंस, तो आने वाला क्लाउज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। आने वाला क्लाउज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसके अलावा कोई और टेंस किया जाए, कुछ भी किया जाए तो क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। तो हमने यही बात तो कहा, यदि सिंस का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए तो आने वाला क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। नई बात क्या है, बता लिया। एग्जांपल लिखो। एग्जांपल है, आई हैवंट सीन हिम, मैं उसको नहीं देखा हूं, नहीं मिला हूं। सिंस ही लेफ्ट दिल्ली, जब से वह दिल्ली है। गलत हो जाएगा। क्या होता है? नहीं, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो गलत होगा। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो गलत होगा। 100%। आगे बढ़े। अगला कंडीशन देखो, दो वर्ड है एज और सो एज। एज और सो एज, दो वर्ड। देखो तुम लिखो कम, समझो ज्यादा। लिखना तो लिखा आसान है। अब एज और दूसरा वर्ड क्या है? सो एज। दोनों का हिंदी क्या है? दोनों का, एज का भी और उतना। और अब व्यवहारिक में क्या बोलते हैं? अरे वो तो उतना ही लंबा है जितना इसका दोस्त, वह उतना लंबा नहीं है जितना उसका दोस्त, वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी उसकी बहन, वो उतना बेकार नहीं जितना उसका भाई, वह उतना ही पढ़ता है जितना तुम। तो जहां भी उतना और जितना का सेंस आ जाए, या तो आएगा एज या तो आएगा। अब प्रश्न उठता है किसको लगाना पड़े? तो एज का प्रयोग कहां करना? 100%। कितना परसेंट? नेगेटिव में कर दो, बुरा नहीं मानेगा, बुरा। लेकिन नेगेटिव के लिए क्या बना हुआ है? तो जब स्पेशल वर्ड बना हुआ है तो इसको लगाने की जरूरत है। कौन ना लगाऊंगा तो लगाओ, चलेगा। लगाओगे चलेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन होगा? सो एज। अब कहोगे नहीं सर, मैं सो एज का यहां हो रहा है नेगेटिव दोनों, तो इसको कर दूंगा पॉजिटिव में। अगर कर दिया तो बुरा मान जाएगा। यानी सो एज का प्रयोग पॉजिटिव में नहीं होगा, कहां होगा? और एज का प्रयोग दोनों जगह हो सकता है। पकड़ में आया? तो अब एग्जांपल देखो, मुकेश इज एज गुड एज, मुकेश उतना ही अच्छा है जितना, मुकेश इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल। तेरी अर्थी सजावे उत्ते, मुकेश उतना विद्वान नहीं जितना। पकड़ में आया? चाप दो। कौन बेटा?
एज कोशिश करना पॉजिटिव में, नेगेटिव लगा दो गलत, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव सेंटेंस, हाँ ऑलवेज। एग्जाम में पूछ देगा एज ब्रेवर, गलत हो जाएगा। कॉम्परेटिव कर देगा, सुपीरियर कर देगा, गलत हो जाएगा। हमने हिंदी वाले लाइन को हटा दिया है और स्ट्रक्चर डाल दिया है, और तुम लोग ऐसे ही पढ़ो तो ज्यादा फायदे में रहोगे। एज सो एज, बोलो। एवरीथिंग इज ओके, उठाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, एज पर्याप्त हो गया। अगला दो वर्ड है, एक वर्ड है, समझना है बता, अभी कुछ मत लिखो, देखो बोर्ड पे। दो वर्ड है, सच एज और सच दैट। फोकस करो वर्ड पे। वर्ड क्या है जी? सच एज, सच दैट। क्या दिखाता सुनो। सच एज जो है दिखाता है इतना की, इतना की, और सच दैट दिखाता है ऐसा, ऐसी, जो, जिसे। क्लियर? सच एज सिंपल सेंटेंस प्रयोग होता है, मतलब इसका कुछ ज्यादा ताड़ भाड़ नहीं है। लेकिन सच दैट जो है वो कारण और परिणाम को दिखाता है। कारण और, जैसे बोल सकते हैं ना, उसका ऐसा व्यवहार है कि हर आदमी नापसंद करता है, उसका ऐसा काम है कि हर आदमी जूता मारता है, तो ऐसा वैसा, मतलब ऐसा, ऐसी, जियो, जिसे। तो ये सेंस आएगा। जैसे मैंने कहा ही इज सच अ गुड मैन, ही इज सच अ गुड मैन, मतलब वो इतना अच्छा आदमी है। एज एवरी पर्सन विल विश टू मीट हिम, मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि उसे मिले। तो क्या हुआ? ऊपर हो गया सिंपल सा सच एज, देखो सच एज। दूसरा कह रहा है सच अ बॉय एज आई नो इज एट द पार्टी, देखो सच अ बॉय, अब बॉय के लिए यहां पे इज आया है क्योंकि एज आई नो इसके लिए वर्ब यहां हो गया। तो सच अ बॉय एज आई नो, यहां कॉमा लगा दो, इज एट द पार्टी, वो ऐसा लड़का है जिसको मैं जानता हूं, कहां है? पार्टी में। इट वाज सच ए कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप्ड राइटिंग, तो अभी सच की बात हो रही है, एज की बात हो रही है, सच दैट नीचे आएगा। तो सच है, समझ में आया? इतना की। थर्ड वाले में अभी और नीचे आएगा 3-4। सच के साथ एज भी आता है, सच के साथ दैट भी आता है। हाँ, हिंदी इसका होता है सच एज मतलब इतना की, और सच दैट मतलब कारण और परिणाम। रिजल्ट के साथ, रीजन के साथ रिजल्ट भी शो होगा। अभी उतारिए, फिर एग्जांपल और देता हूं। नहीं जी, इट वाज सच अ कोल्ड नाइट, मतलब ऐसा नाइट है दैट आई स्टॉप राइटिंग, तो कारण क्या हुआ? नाइट, कोल्ड नाइट। परिणाम क्या हुआ? राइटिंग रुक गया। कारण और परिणाम, है ना? हाँ, कारण प्रसिद्ध। कारण परिणाम सिर्फ सच दैट का होगा और किसी का नहीं होगा। कारण परिणाम सिर्फ और सिर्फ सच दैट का होगा।
हो गया। चलिए 2-4 एग्जाम्पल और लिख लीजिए, ज्यादा मत लिखना, 2-4 लिख लो। सच वाज हिज बिहेवियर दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्ड हिम, कारण हो गया। हाँ, सच वाज हिज बिहेवियर, देखो कारण लिख दिया हूं मैं यहां से यहां तक, उसका व्यवहार ऐसा है, दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्ड हिम, परिणाम हो गया, कारण परिणाम, है ना। नहीं बोलते सच, व्हाट सच हाउ, सच दैट, एग्जाम्पल सारे सही है, गलत कोई नहीं है। अब तुम देखो क्या करना है, सही है, आगे बढ़े। सच वाला समझ, ज्यादा मत लिखो, 2-3 हो गया, बहुत है। एग्जाम्पल रॉन्ग कोई नहीं है, ठीक है ना। 5 तक हो गया ना। 4-5 लिख लिया ना, बस एक ही चीज तो। चलो अगला देखो, एक वर्ड है सेल्डम और नेवर, हिंदी होता है शायद नहीं। सेल्डम इफ एवर, हिंदी होता है शायद। अंतर समझो, समझ में आएगा। देखो गौर से, 2 वर्ड याद रखना, सेल्डम और नेवर एक शब्द है, और सेल्डम इफ एवर एक शब्द है। इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंस में करना, इसका इंटरोगेटिव में करना। इसका हिंदी होता है शायद, इसका हिंदी होता है शायद नहीं। याद कैसे करना है, देखो यहाँ पे इफ के साथ एवर लगा है, यहाँ और के साथ नेवर लगा है, एक कंफ्यूज करता है। तो ये, हाँ बोलो, साथ ही आ गया, अलग नहीं है, और मतलब या नहीं है। सेल्डम और नेवर का हिंदी होता है, और सेल्डम इफ एवर का हिंदी होता है। इसका प्रयोग कहां करेंगे, इसका प्रयोग कहां करेंगे। एग्जाम्पल देखो, आई हैव सेल्डम और एवर विजिटेड देयर, इसका हिंदी हुआ कि मैं वहां शायद नहीं गया हूं। आई हैव सेल्डम और नेवर विजिटेड देयर, तो बस समझा। यहां देखो, हैव यू, A1 इंट्रोगेटिव शुरू है ना, हैव से जी। तो हैव यू सेल्डम इफ एवर विजिटेड द ताजमहल, इसका तो क्या तुम कभी शायद ताजमहल गए हो। समझे बात को, लिखो फटाफट। आई हैव सेल्डम और एवर, गलत हुआ ना, सेल्डम और नेवर, यही कह रहा था, हमको लग क्या कह रहा है। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, सेल्डम और एवर कर देगा, होना चाहिए नेवर। ये थोड़ा डेप्थ क्लास हो गया, बैठाओ ना, नहीं बैठा तो बिठाओ। एक बात बताओ, आई के साथ हैव लगा दिया, नीचे वाला हैव यू, तो हैव के साथ सब्जेक्ट आ गया। हैव मतलब क्या हो गया, क्या हो गया परफेक्ट टेंस में। तो हैव यू सेल्डम इफ एवर विजिटेड, मतलब क्या तुम कभी गए हो। हाँ तो शायद तो आएगा ना, डालना पड़ेगा शायद ना। शायद तुम कभी, क्या तुम शायद कभी ताजमहल गए हो। अरे देखो, ये तुम जो पढ़ रहे हो बेटा, ये तुम हिंदी निकालने के लिए नहीं पढ़ रहा है, एरर के लिए पढ़ रहा है। तुम ये समझो कि स्पोकन में काम आएगा। हाँ, सेल्डम इफ एवर, ये तुम स्पोकन के लिए जो है सो नहीं पढ़ रहे हो, उसको एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। अरे शौकीन भाई, तोसीन, तुम्हारा पेंटर है, चला गया, पेंटर चला गया। तो सैटरडे संडे मरवा दियो क्लासरूम में यार। हाँ ठीक है, तो सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। उतार ले इसको यहां तक। 2 वर्ड है, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव।
आगे बढ़े, आराम से पढ़िए, आराम से, कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे पढ़िए, आराम आराम से। सबसे खूबसूरत क्लास है। हो गया, चलिए नीचे देखिए, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, वो है सिंस और बिकॉज। देखिए थोड़ा मजा आएगा, पहले ध्यान दिए तब ना कंफ्यूज कर देगा तुरंत ही। बाबू ध्यान दो, सिंस का हिंदी चूंकि पढ़ा चुका हूं पहले, बिकॉज का हिंदी होता है क्योंकि। सिंस जो है कारण और परिणाम को दिखाता है, इसी को उलट दो, परिणाम और कारण। कहने का सेंस है, सिंस का शुरुआत करेंगे और बिकॉज को बीच में रखेंगे, अंतर बस इतना है। एग्जाम्पल दो, क्लियर होगा, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। कैसे हुआ देखिए बोर्ड पे, सिंस स्टार्ट है कि नहीं है, सिंस आई वॉज लेट आई कुडंट अटेंड द क्लास। चूंकि, कारण क्या है, चूंकि मैं लेट हो गया इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सकता। यहां आ जाओ, परिणाम हो गया। अब देखो परिणाम, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वॉज लेट। तो पहले आया कारण, फिर आया परिणाम। वो समझ में बात को ना, बस इसी को उलट देना है, खेलना है और क्या करना है। तो समझो कहां पर होगा, तो बिकॉज का प्रयोग सेंटेंस के और सिंस का प्रयोग सेंटेंस के। ये शो करता है कारण प्लस और परिणाम प्लस कारण। सब समझा दिया गया एरो दे करके। ऐसा कोई बालक नहीं वो जो नहीं समझ पाएगा, इतना सुंदर एरो देख समझा दिया गया है। समझ रहे हो ना। टाइपिस्ट बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है। कारण और परिणाम। बोलो, सिंस आई वॉज लेट आई कुडंट अटेंड द क्लास, आई कुडंट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वॉज लेट। सेंटेंस एक ही है। पहले दे दिया है परिणाम, फिर दिया है कारण, बिकॉज का एग्जाम्पल है। ये सब समझिए कि उंगली पकड़ के चलाने वाली क्लास है, मानते हो कि नहीं। है ना। अब इसके बाद जो क्लास है वो सब फैक्चुअल, सिर्फ लिखना है, उसमें दिमाग वाला काम नहीं है। कंजंक्शन खत्म हो गया आपका। देखिए क्या अगर क्या कहता है, बिकॉज एज सिंस कंजंक्शन ऑफ रीजन एटीसी के बाद सो देयरफॉर देन का प्रयोग नहीं होता है। फैक्चुअल है, याद करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण क्लास है, लिखते रहिए फटाफट, लिखते रहो फटाफट। अब सोचो मत, कुछ है लॉलीपॉप फटाफट लिखो। क्या लिखा, बिकॉज एज सिंस कंजंक्शन ऑफ रीजन है, इनके बाद क्या नहीं लगाओगे, सो देयरफॉर देन का प्रयोग नहीं होता है। तो फैक्ट है, याद करो। एग्जाम्पल दिया हुआ देखो, एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है।
बिकॉज, एज, सिंस कंजंक्शन ऑफ रीजन है, इसके साथ सो, देयरफॉर, देन का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, यहां पे क्या दिया है, बिकॉज, यहां पे क्या दे दिया, देयरफॉर। गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बिकॉज आ गया, देयरफॉर नहीं आएगा। बिकॉज ही अब्यूज्ड हर, ही वाज पनिश्ड, सही है। बिकॉज ही अब्यूज्ड हर, सो नहीं आएगा, गलत हो गया। और क्या? हाँ, यहां से देयरफॉर हटा दो, सही हो जाएगा। एज ही इज इल, ही विल नॉट अटेंड, सही है। लास्ट वाला गलत है। पकड़ में आया कि नहीं आया? अरे उतना दिमाग मत लगाओ, समझा कि नहीं समझा? कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ रीजन, टाइपिस्ट भाई ये हटा देना। खुश? बहुत अच्छा लड़का है तू। उतार लिया तक, लिखो फटाफट। ये बिल्कुल फैक्चुअल है, इतना पढ़ लोगे ना बेटा, कोई एग्जाम तुमको डिफीट नहीं कर पाएगा, तय बात है। अभी एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा ना, तुम लोग हर क्लास में करोगे वाह। आज खत्म कर दूंगा इसको। हाँ? उसका यूज है तो। हाँ, आगे बढ़े। ये सब पहले पढ़ाता नहीं था, ये सब नया ऐड किया हूं। कंजंक्शन स्टूडेंट रहा होगा, उसको ये सब नहीं मिला होगा, तो यहां से जोड़ दिया गया है। इससे पहले वाला होगा, ये सब नया जोड़ रहा हूं, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए जोड़ा जाता है ना चीज को। अगला देखो क्या है, सब फैक्चुअल है। व्हाट, हु, वेयर, व्हाई, व्हिच, हुज, हाउ, होम, हाउ लॉन्ग, हाउ, फॉर, हाउ मच के पहले किसी कंजंक्शन दैट, एज टू का प्रयोग। इन शब्दों के पहले ये सब दो शब्द नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो, सुमित आस्क्ड मी हु ही वाज, सुमित आस्क्ड मी दैट हु ही वाज। दूसरा गलत वाला सही हो गया ना। लिखो फटाफट, लिखो और काटो। सुमित आस्क्ड मी दैट, अब देखो हु भी दिया है, दैट भी दिया, काट दो। और सिंपल लॉलीपॉप याद कर लो। ये तो पता है, तो पढ़ा चुका हूं वहीं पे। WH के बाद दैट वगैरह कोई नहीं आता, बस तरीका देखो, चीज वही है, उसी को जितनी बार पढ़ा दो। डबल कंजंक्शन नहीं आता, पकड़ने वाला पकड़ लिया। टेंस पर तो हमें पढ़ाता है, डोंट नो वेयर ही लिव्स, और वहां भी दैट लगा देकर हो जाएगा। वही चीज तो है, ये भी नहीं आएगा। एज टू या दैट का प्रयोग नहीं होगा, बस सीधा रगड़ते रहो तेजी के साथ। बोलो, आगे बढ़े। ये सब समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, रिलेटिव कंजंक्शन के पहले एंड कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। लॉलीपॉप नहीं है, रिलेटिव कंजंक्शन पढ़ा होगा सबने, प्रोनाउन हु, दैट, याद आ रहा है ना? हु, विच, दैट के पहले एंड का प्रयोग
नहीं होगा। सी इज अ गर्ल हु इज माई फ्रेंड, सी इज अ गर्ल एंड हु इज माई फ्रेंड, तो एंड वाला गलत हो गया, वाला सही हो गया। सी इज अ गर्ल हु हो गया कंजंक्शन, हु कंजंक्शन, यहां पे एंड लगा दिया, गलत हो गया, सही हो गया। रिलेटिव कंजंक्शन के पहले एंड का प्रयोग नहीं होगा। ये सब फैक्ट है, रट मारो, बिना पूछे रट मारो, एग्जाम में बैठ जाओ, पास। आप लोग जब भी एग्जाम में फॉर्म भरें, आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना है, रिवीजन के तौर पे नोट्स और प्रैक्टिस के तौर पे प्रीवियस, किसी भी कोचिंग का मटेरियल नहीं। डीएसएल तो है ही, जैसे मार्केट का किताब नहीं खरीदना है, अगर नहीं किना है तो कंजंक्शन किताब तुम देख लो मार्केट में, संभव नहीं है कि ये सब पढ़ाएगा, वहां नहीं मिलेगा ना, 2-4-10 को मिलेगा, बाकी सब नहीं मिलेगा। अब जहां 50 पढ़ा तो 10 में क्या टेंशन, समझ रहे हो ना। तो ये सब क्रक्स निकाल के दे दिया गया है। हो गया बेटा। अगला देखो क्या लिखा 27 में, WH वर्ड से पहले इफ वेदर दैट का प्रयोग। ये तुम्हारी आंखें खोल रहा है ना, तुम कहां हो, ये तुम्हारा आंख खोल रहा है। क्या कर रहा है, WH से पहले इफ वेदर दैट का प्रयोग नहीं हो, पढ़ा दिया, लेकिन अब बोलते नहीं होगा, काट दो। He asked me where I lived, he asked me that where I lived, काट दो। पकड़ में आ गया ना। अभी 5 मिनट पेन और चलाना तेज, खत्म हो गया यहां पर कंजंक्शन। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ा दे रहा हूं कंजंक्शन का ही, अभी कल ही जोड़ा हूं नया चीज। देखो हम लोग क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन जो पूछता है हम लोग वहां पढ़ते हैं, देखते हैं क्या मामला है, क्या सुधार हो रहा है, 50 किताब मार्केट में आता है उसको देखते हैं। तो आप लोग का काम हल्का करते हैं, थोड़े कि हम कोई नया अंग्रेज है कि पैदा कर दिए, 10 किताब पढ़ के पढ़ा दिया तुमको, कोई नया काम थोड़े है, समझ लो ना। अंग्रेजी एक ऐसा चीज है, इंग्लिश इज द सिंगल विंडो विच लुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया को देखना चाहते हो तो इंग्लिश तुमको आना पड़ेगा, राइट। चलो अब एक्स्ट्रा फैक्ट है, हाँ गलत है, देखो क्या लिखा है, FACT, हाँ FA पहला क्या FACT का था, देखो एंड ऑल्सो एज वेल एज टू नाउ बोथ एंड etc। ऐसे कंजंक्शन है जो दो स्टेटमेंट को जोड़ता है, दो लिखो, छापो जल्दी फटाफट, एंड ऑल्सो एज वेल एज टू नाउ बोथ एंड etc। ऐसे कंजंक्शन है जो दो स्टेटमेंट को जोड़ता है। अरे है कुछ नहीं, सब पढ़ा चुका हूं, बस रिपीट कर रहा हूं उसको, लिखो फटाफट, कोई नया चीज नहीं है पगले, बस तुमको लिखवा रहा हूं, बार बार समझ में आ जाए। देखो सुधीर रणधीर एज वेल एज है कि नहीं है, नहीं पढ़ाने चुका हूं पहले तुम लोगों को, तब फैक्ट, ये सब टिप ऑफ द टंग, जुबान पे होना चाहिए तुम लोगों को, स्टूडेंट हो इसलिए जुबान पे होना चाहिए सब, इसलिए फैक्ट लिख दिया ऊपर, समझ रहे हो बेटा। चलते चलते रट मारो, 4 लड़का जहां खड़ा है बक दो, पैर पकड़ लेगा तुम्हारा। ऐसे पढ़ेगा स्टेटमेंट, कैसे ना होगा। सी वेंट टू दिल्ली, एक क्लाउज हो गया, सॉ द रेड फॉर क्लाउज, दोनों जुड़ा, किसने एंड जुड़ा, ऐसे पढ़ा कि दिल्ली ये सॉ हो गया,
कहाँ इतना विद्वान लड़का तुम है और ऐसे पढ़ेगा? थर्ड, दे रिच द स्टेशन, क्लाउज हो गया। द मेल ट्रेन हैड कम, स्टेशन गया। अब नाव दोनों को जोड़ नहीं रहा, ये नहीं होगा। फुल स्टॉक मत देखो, नाव को देखो। हो गया। चलिए अगला क्लाउज, अगला कॉन्सेप्ट फैक्ट। एफएसीटी नेक्स्ट क्या कर रहा है? बट, नेवर, नेवर द लेस एक वर्ड है, नॉनली, स्टिल, हाउ एवर, एट, वाइल, वेयर, एज, इटीसी। ऐसे कंजंक्शन है जो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे को जोड़ता है। लिखो प्रॉपर्ली से एक साथ है, नेवर द लेस, एक दूसरे के विरोधी को जोड़ता है। सी टॉक्स मच, सी डज नथिंग, वो इतना ज्यादा बोलती है लेकिन कुछ करती भी नहीं, दोनों जोड़ा जुड़ा है। इसमें एरर पूछेगा, देखो ए विरोधी जोड़ता है, सेम को जोड़ देगा, हो गया एरर। ये सब चीज जुबान पे रखना है, समझ रहे हो ना? जुबान पे रखिए और कंजंक्शन का सेट बनाइए जाकर घर पे। ना बनता है तो मेरे से पूछिए। कंजंक्शन का कोई भी किताब से, हिंदुस्तान का कोई किताब है, कंजंक्शन का टॉपिक उठाओ आज से और क्वेश्चन देखो, एक भी क्वेश्चन से बाहर है, बताओ कहां से बाहर है? संभव ही नहीं है। यहां बनाऊं चाहे हम ना बनाऊं, कंजंक्शन तुमसे 1,000,000% बनेगा, दावा है मेरा। बस खाली कॉपी खोल के रखे रहना, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। मान चलो तुमको एक भी रूल आता ही नहीं है और क्वेश्चन का ऐसे बन ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चन तब बनेगा रूल पता होगा तुमको। उतार लिया? 2 फैक्ट और है, फटाफट, ज्यादा एग्जाम्पल मत लिखो, बस इस कॉन्सेप्ट को याद करो ना, ये सब पहले तुम पढ़ चुके हो। रुक गया, चलो। सब सही है। क्या है? ही इज अ सोल्जर, एट ही इज नॉट ब्रेव, सिपाही होते हुए बहादुर नहीं। उतार लिया? चलो 2-3 एग्जाम्पल ज्यादा मत लिखो। कॉन्सेप्ट नंबर 3, एफएसीटी 3 कितना लिखा? 2 लिख दिया ना, बहुत है। यहां देखो लाइन लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति सीख जाएगा अंग्रेजी। तब रात में 9 बजे लाइव आ रहा हूं डेली, आज से तुम लोग सब देखना मुझे, ठीक है? आज से रात को 9 बजे लगातार रहूंगा, महीने दिन लाइव। हाँ, उसमें तुम लोगों को एक अलग तरह का पढ़ाऊंगा इंग्लिश। हाँ, टॉपिक नहीं चलेगा उसमें, उसमें चलेगा इंग्लिश का क्रक्स। कुछ ट्रांसलेशन होगा, कुछ प्रैक्टिस होगा, कुछ ग्रामर होगा, कुछ स्पोकन, मिक्सर होगा वहां। और डिटेल पढ़ना है तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर। हाँ हाँ, प्रीवियस बच्चा हाँ? क्या ऑफिस है? यहीं से 9 बजे। यहां तो क्या करने आएगा? उतने दूर से चल के नल्ला, तो यहां आएगा। इतना समझाया फिर तो बेकार हो गया। ऊपरे कहां रहेगा? चलो रात भर क्या करता रात में? उतार लिया इसको। लिखो आराम, तो बात नहीं, पेन नहीं चला।
हम्म ये देखिए अंतिम रूल है, फॉर सो देयर फॉर देन सो देन। दो ऐसे दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है जिनमें आई विल पास दिस टाइम फॉर आई वर्कड हार्ड, someone is standing there for I heard sound, you are guilty therefore you will be punished, it is time to play so let's go outside। यहां पे जो फॉर का हिंदी होगा बेटा वो क्योंकि होगा। क्या होगा हिंदी? क्योंकि। फॉर का हिंदी क्योंकि निकलेगा, ध्यान देना। आई विल पास दिस टाइम फॉर आई वर्कड हार्ड, क्योंकि मैं कठिन परिश्रम करता था। हाँ, सो दैट कहां है बेटा? ये सो अलग है, देन अलग है। अब मुझे बताओ, कंजंक्शन खत्म हो गया तो कल कंजंक्शन की प्रैक्टिस करवाऊं या एग्रीमेंट शुरू करूं? कल प्रैक्टिस, ओके। तो कल कंजंक्शन का धुआंधार प्रैक्टिस होगा, बोल दे रहा हूं। सो दैट है, सो अलग है, देन अलग बेटा। सो दैट भी हो सकता है, ये तो हमने निकाल के फैक्ट दे दिया ताकि याद रहे। कंजंक्शन का टेस्ट दिया बच्चों को? तो कैसे देगा फिर आज? अभी कॉपी हो जाएगा? टाइम लगेगा, कितना टाइम लग जाएगा? टाइम कितना लगेगा? 5 लग जाएगा। तो कंजंक्शन का 1 2 3 सेट दे दो लोगों को, कंजंक्शन का 1 2 3 दे दो, बहुत है। कंजंक्शन, ठीक है बेटा, तुम लोग शांति से बैठे तो मैं टेस्ट दिलवाता हूं, ठीक है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, बहुत बहुत दिल से प्यार आप सबों के लिए। हाँ, अब बताऊंगा, एक दिन जबरदस्त सेमिनार ले रहा हूं तो वो के लिए ना, लाइफ चेंजिंग सेमिनार ले रहा हूं एक दिन, महीने में 1 सेमिनार जाएगा बहुत जल्द। अभी आज कल फैसला कर ले रहा हूं, हो रहा नहीं तो हाँ, क्लास में ही महीने में 1 बार होगा ही होगा, और वो क्रांतिकारी होगा, एक्स्ट्रा क्लास, टाइम से अलग। हाँ, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, आप सब बेसब्री से दिल में हो मेरे, बस आने दो कमेंट, फिर आपसे बात करता हूँ फोन पर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। तुम लोग शांति से बैठे रहो।